दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग ये सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक धीमा जहर है जो आपकी पूरी जिंदगी की रफ्तार को रोक देता है। हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें हमें पॉजिटिविटी से ज्यादा जल्दी प्रभावित करती हैं। आप खुद सोचिए, एक अच्छी बात को याद रखने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक बुरी घटना बस 1 सेकंड में दिमाग में चिपक जाती है। यही कारण है नकारात्मक विचार हमारी लाइफ को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चाणक्य भी कहते थे, मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। और अगर मन पर नियंत्रण ना हो तो नकारात्मकता पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। सोचिए, आप किसी बिजनेस आइडिया को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में दिमाग फुसफुसाता है, इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं कौन सा तीर मार दूंगा। ये वही आवाज है जो आपके सपनों को चुपचाप खा जाती है। यही है नकारात्मक सोच, और इससे कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने मन के भय को सच मान लेता है वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इन्हें आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ब खुद आते हैं जब आप कुछ नहीं करना चाहते, जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, जब आपको किसी से जलन होती है, या जब आप बस थक जाते हैं। दिमाग को नेगेटिव चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं क्योंकि उन पर भरोसा करना आसान होता है। इसलिए दुनिया में अफवाहें खबरों से पहले फैलती हैं और झूठ सच्चाई से ज्यादा तेज काम करता है। और सबसे खतरनाक बात, एक नेगेटिव विचार अकेला नहीं आता, वह अपने साथ पूरे कुटुंब को ले आता है। एक बुरा ख्याल दूसरे बुरे ख्याल को जन्म देता है। धीरे धीरे यह चेन इतनी बड़ी हो जाती है कि वही चेन आपकी सोच को बांध देती है। चाणक्य ने भी चेताया है, बुरे विचारों का प्रभाव आग की तरह फैलता है, अगर शुरुआत में ना रोका जाए तो सब कुछ जला देता है। फिर यह नेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते नफरत बन जाती है, खुद से, दूसरों से, अपने काम से, और आपकी अंदर की आग को बुझा देती है। आपने नोट किया होगा, पॉजिटिव विचार आते हैं और चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन नेगेटिव विचार वो आपका पूरा मानसिक कमरा किराए पर ले लेते हैं। किसी ने आपके लिए कितनी अच्छी चीजें की हों, शायद याद ना रहे, लेकिन एक गलत बात वो दिमाग में सालों चिपकी रहती है। यही हमारी दिमागी प्रोग्रामिंग है। और सबसे पहली जीत इस सोच को पहचानना है, कौन सा विचार सही है, कौन सा सिर्फ आपके डर की उपज है, इसे समझना शुरू कर दीजिए। चाणक्य भी कहते हैं, जो अपने विचारों को समझ गया वह खुद को समझ गया, और जो खुद को समझ गया उसे कोई हरा नहीं सकता। अब सवाल है, इससे बचें कैसे? कैसे इस माइंड के प्रोग्राम को रिसेट किया जाए? कैसे उस दिमाग को कंट्रोल किया जाए जो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ भागता है? तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 10 ऐसे जबरदस्त तरीके, 10 ऐसे प्रैक्टिकल, शक्तिशाली और चाणक्य नीति से जुड़े हुए मेथड्स जिनसे आप अपने दिमाग की नेगेटिविटी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तरीके न सिर्फ आपके विचारों को साफ करेंगे, बल्कि आपको फोकस्ड, शांत और जिंदगी में आगे बढ़ने लायक बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी सोच पर कंट्रोल कर लिया, उसी दिन आपने अपनी किस्मत 100% पर कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना, खास करके 7वां और 10वां पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। ये 2 पॉइंट इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले अपने ही दिमाग को नेगेटिविटी खिलाना बंद करें। ये वही जड़ है जहां से नेगेटिव थिंकिंग की पूरी बीमारी जन्म लेती है। जब भी आपके साथ कोई बुरा अनुभव होता है, कोई गलती हो जाती है या कोई स्थिति आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं बनती, हमारा दिमाग तुरंत उसी दिशा में भागता है जहां खुद को दोष देने में ज्यादा मजा आता है। यही पहला जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। चाणक्य भी कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं को हीन समझ लेता है, संसार भी उसे महत्व नहीं देता। अकेले बैठकर सोचते सोचते आप खुद ही अपने खिलाफ केस बना देते हैं। शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। ये बातें सिर्फ विचार नहीं होती, बल्कि आपके मन को धीरे धीरे तोड़ने का तरीका बन जाती हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा, जीवन का हर हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, परिस्थितियां हमेशा मनुष्य के पक्ष में नहीं होती, लेकिन बुद्धिमान वही है जो परिस्थिति के आगे स्वयं को कमजोर नहीं होने देता। कई बार हालात, लोग, समय
और परिस्थितियां मिलकर ऐसा नतीजा दे देती हैं जिसे रोकना आपके बस में नहीं था। इसलिए खुद को हर गलती का बोझ उठाने के लिए मजबूर करना समझदारी नहीं है। जब आप खुद को बेवजह दोष देना बंद कर देंगे, तभी आपके दिमाग में दोबारा सकारात्मक ऊर्जा लौटने लगेगी। अब यह समझिए, नेगेटिव विचारों को सिर्फ अनदेखा करने से वे खत्म नहीं होंगे, उनसे सामना करना पड़ेगा। जब भी कोई बुरा ख्याल उठे, जब भी दिमाग खुद को कोसने लगे, उसी समय खुद से 2 सवाल पूछिए। पहला, क्या जिस बात को लेकर मैं परेशान हूं, क्या वह सच में इतनी बड़ी है? दूसरा, क्या इस समस्या का कोई हल नहीं हो सकता? चाणक्य भी कहते थे, समस्याएं चाहे छोटी हों या बड़ी, उनका आकलन शांत मन से किया जाए, क्योंकि उत्तेजना में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ज्यादातर बार आपको खुद महसूस होगा ये बात उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी आपके दिमाग ने बना ली थी। अक्सर हम छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह खा जाती है। लेकिन जब आप खुद से सवाल जवाब करते हैं तो दिमाग समझने लगता है कि आपने इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी थी। इसलिए इस पहले पॉइंट की सबसे बड़ी सीख यही है, अपने आप को नेगेटिव सपोर्ट देना बंद करें। अपने दिमाग को अपने ही खिलाफ खड़ा मत कीजिए। खुद से नेगेटिव बातें दोबारा शुरू ही मत होने दें। चाणक्य कहते थे, मन पर विजय पालो, फिर कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जैसे ही आप इस आदत को छोड़ देंगे, नेगेटिविटी की जड़ आधी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तरीका नंबर 2, खुद को माफ करना सीखिए। यह नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाने की सबसे शक्तिशाली थेरेपी है। हम अक्सर दूसरों की गलतियां माफ कर देते हैं, लोगों को दूसरा, तीसरा, चौथा चांस दे देते हैं, लेकिन खुद की बारी आती है तो दिल में इतना कठोर हो जाते हैं कि छोटी सी गलती को भी सालों तक ढोते रहते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि नेगेटिव विचार बार बार दिमाग में लौट कर आते हैं, क्योंकि आप खुद को माफ ही नहीं कर रहे, बल्कि हर दिन खुद को सजा दे रहे हैं। समझिए, इंसान होने का मतलब ही है गलतियां करना। आप चाहे ना चाहें, कुछ ऐसे फैसले आपसे हो ही जाएंगे जिनका असर बाद में पता चलता है। कुछ ऐसे कदम उठ जाएंगे जिन पर आपको पछतावा होगा। लेकिन अगर हर गलती के बाद आप खुद को कोसते रहेंगे, खुद को अपराधी मानते रहेंगे, तो आप अपने दिमाग में एक ऐसा बोझ भर देंगे जो आपकी एनर्जी, आपकी हिम्मत और आपका आत्मविश्वास रोज थोड़ा थोड़ा खत्म करता रहेगा। खुद को माफ करना, खुद की इज्जत करना जितना ही जरूरी है। अगर दिल में आपके लिए ही कोई जगह नहीं है, तो दुनिया की किसी भी पॉजिटिविटी का असर आप पर नहीं हो सकता। हाँ, खुद को माफ करना आसान नहीं होता, गलती भूलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। खुद से सॉरी बोलना सीखिए, दिल को समझाइए कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या करना है वह आपके हाथ में है। दुनिया की हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी, हर परिस्थिति आपके प्लान के अनुसार नहीं बनेगी, और ये बिल्कुल ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, you can't have everything you want, but you can surely have the things that truly matter. जिंदगी में जो वास्तव में जरूरी है वह आपको मिलेगा, बशर्ते आप खुद को अतीत के बोझ से आजाद कर दें। खुद को माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप गलती को सही ठहरा रहे हैं। खुद को माफ करने का मतलब यह है कि आप खुद को एक गुमनाम गुनाह की उम्र भर की सजा देने से इनकार कर रहे हैं। आप यह मान रहे हैं कि आप इंसान हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे ही आप खुद को माफ कर देते हैं, दिमाग में भरी नेगेटिविटी का अंधेरा खुद ब खुद कम होने लगता है, क्योंकि आप उस बोझ को अपने दिल से उतार रहे होते हैं जो अब तक आपको नीचे खींच रहा था। इसलिए याद रखिए, खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी मानसिक ताकत का पहला और सबसे बड़ा कदम है। तरीका नंबर 3, स्वीकारना सीखिए। यह एक ऐसा कदम है जो आपकी नेगेटिव सोच को जड़ से हिला देता है, क्योंकि नेगेटिविटी सबसे ज्यादा उन जगहों पर जन्म लेती है जहां इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता। जब आपको लगता है कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, जब आप अपनी कमियों को छुपाते हैं, या जब आप खुद को लगातार दूसरों से तुलना करते हैं, तभी दिमाग में वे विचार पनपते हैं जो आपको अंदर से तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही नेगेटिव विचार अपनी पकड़ खोने लगते हैं। अपने हर गुण, हर कमी, हर आदत, हर कमजोरी को स्वीकार करना मानसिक ताकत का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब आप खुद को ही स्वीकार नहीं करेंगे
तो दुनिया से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग आपको समझेंगे या अपनाएंगे? अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें, और यह ईमानदारी तभी आती है जब आप अपने अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को पहचानते और स्वीकारते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं या खुद पर दया करके बैठ जाएं। स्वीकार करना कमजोरी मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपके अंदर जो भी कमी है वह आपकी यात्रा का हिस्सा है, आपकी पहचान का बोझ नहीं। आपकी पहली जिम्मेदारी हमेशा खुद के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि खुद से इतना प्यार करना है कि आप खुद की जिंदगी बेहतर बनाने का फैसला ले सकें। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक खुश रहना या पॉजिटिव सोचना नामुमकिन है। अगर आप में कोई कमी है तो उसे छुपाने या उससे भागने की जरूरत नहीं। उसे स्वीकार करें और फिर उसे अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप शर्मीले हैं तो ये कमजोरी लग सकती है, लेकिन यही गुण आपको एक बेहतरीन पर्यवेक्षक, एक बेहतर श्रोता या एक थॉटफुल इंसान बना सकता है। अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं तो उस पर काम करके आप वही कमजोरी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में बदल सकते हैं। जब आप स्वयं को अपनाते हैं, तब नेगेटिव विचार आप तक पहुंचने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि अब आपके पास अपने आप को गिराने के लिए कोई बहाना नहीं बचता। आप मजबूत हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं और अपने आप की ऐसी छवि बनाते हैं जिससे कोई बाहरी आलोचना हिला नहीं सकती। इसलिए याद रखिए, स्वीकारना कमजोरी नहीं, बल्कि नेगेटिविटी के खिलाफ आपका सबसे शक्तिशाली कवच है। तरीका नंबर 4, एक ऐसी मानसिक आदत जो अगर आपने सीख ली तो आपकी सोच में नेगेटिविटी की जगह कभी नहीं टिक पाएगी। चाणक्य कहते हैं, हर घटना दो पहलू लेकर आती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लेकिन समस्या यह है कि इंसान का दिमाग स्वभाव से नेगेटिविटी को पहले पकड़ता है। कोई भी घटना हो, कोई भी बात हो, हम उसका डार्क साइड पहले देखते हैं। यही वह पल होता है जब मन में नकारात्मक विचार जड़े जमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी घटना पूरी तरह बुरी नहीं होती और ना ही पूरी तरह अच्छी। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हम उसे किस लेंस से देखते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही पक्ष को देखते हैं, खासकर नकारात्मक पक्ष को, तो आपकी सोच उसी दिशा में बहने लगेगी। इसलिए चाणक्य की नीति यह कहती है, किसी भी घटना को समझने से पहले उसका दोनों पहलुओं से विश्लेषण कीजिए। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। अगर आप सिर्फ नकारात्मक पहलू देखेंगे तो लगेगा कि वह इंसान आपका भला नहीं चाहता। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड देखेंगे तो हो सकता है कि उसकी बात में सुधार का एक मौका छुपा हो। यही सोच आपको मजबूत बनाती है। और सिर्फ समझने भर से काम नहीं चलता। जब आप किसी घटना के बारे में बात करें तो कभी जजमेंटल होकर ना बताएं, मेरे हिसाब से ऐसा है, मुझे लगता है कि यह गलत है। ऐसे वाक्य आपकी सोच को और दूसरों की सोच को भी नेगेटिव दिशा में धकेलते हैं। इसके बजाय जो सच है, जो तथ्य है, वही बताइए, बिना किसी नकारात्मक रंग के। याद रखिए, नकारात्मकता फैलाना भी नकारात्मक होने जैसा ही है। अगर आप केवल डार्क साइड पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में कंडीशनड हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों पहलुओं को देखने की आदत डाल लेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद संतुलित और पॉजिटिव बन जाएगा। यही वह विधि है जो आपको न सिर्फ नेगेटिव थॉट्स से दूर रखेगी, बल्कि आपको एक बेहतर थिंकर, एक बेहतर डिसीजन मेकर और एक बेहतर इंसान बनाएगी। इसलिए बी पॉजिटिव, सी बोथ साइड्स एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। तरीका नंबर 5, ये वही तरीका है जो हर तरह की नेगेटिविटी को जड़ से काट कर उसे पॉजिटिविटी में बदल देता है। ये तरीका केवल आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। चाणक्य की नीतियों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो। जब आप केवल अपने लिए मेहनत करते हैं तो आपकी ऊर्जा सीमित रहती है, लेकिन जब आप उसी मेहनत में देश, समाज या दुनिया में नाम करने का उद्देश्य जोड़ देते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत आग उत्पन्न होती है। आपकी मेहनत सिर्फ नौकरी या पैसे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक मिशन बन जाती है। यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जब आप यह मानकर काम करते हैं कि आपका एक कदम किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन सकता है, तो नेगेटिविटी खुद ब खुद खत्म होने लगती है। छोटे लक्ष्य आपकी सोच को छोटा रखते हैं, लेकिन बड़े
लक्ष्य आपकी सारी सुस्ती और नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं। बड़े उद्देश्य आपकी सोच को ऊंचा उठाते हैं और वहां नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होती। तरीका नंबर 6, मेडिटेशन, यानी अपने मन को साफ करने की कला। ध्यान सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना गहरा है। लोग सोचते हैं कि 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करने से जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा, लेकिन सच यही है कि जिन्हें मेडिटेशन बेकार लगता है वे अभी तक उसके असली असर को समझ ही नहीं पाए। चाणक्य भी कहते थे, मन जितना स्थिर होगा निर्णय उतने ही श्रेष्ठ होंगे। और ध्यान मन को स्थिर करने का सबसे सशक्त तरीका है। आज की दौड़ भरी लाइफ में हर व्यक्ति का दिमाग एक साथ 50 जगह चलता है। सोशल मीडिया, काम, रिश्ते, तनाव, डर, तुलना, ये सब मिलकर मन में इतनी भीड़ पैदा कर देते हैं कि नकारात्मक विचारों को जगह मिलना बहुत आसान हो जाता है। मेडिटेशन वही दरवाजा बंद करता है, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह। दिन के सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफी हैं। उस समय आप चाहें तो भगवान को याद करें, ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें या खुद से बात करें, लेकिन अपने दिमाग को एक जगह टिकाएं। जब आपका ध्यान एक बिंदु पर स्थिर होता है तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे पिघलने लगती है। उसकी जगह एक शांत, सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा जन्म लेती है। यही ऊर्जा आपके विचारों को साफ करती है, और जब विचार साफ होते हैं तो फैसले, कार्य और पूरी जिंदगी साफ और आसान हो जाती है। मेडिटेशन आपकी सोच को शुद्ध करता है, आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है और आपकी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यही आपको कीचड़ में खड़े होने पर भी कमल की तरह खिलना सिखाता है। तनाव, चिंता, गुस्सा, बेचैनी, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, आपका मन शांत होता है और जीवन में एक नई स्पष्टता आने लगती है। और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस देता है। जहां कभी आपके विचार आपको चलाते थे, अब आप अपने विचारों को चलाते हैं। नकारात्मक सोच को खत्म करने के 10 तरीकों में मेडिटेशन सबसे सीधा, सरल और शक्तिशाली तरीका है। अगर आपने इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लिया तो आपकी लाइफ सच में इजी, स्मूथ और पर्पसफुल हो जाएगी। तरीका नंबर 7, खुद को व्यस्त रखो और मस्त रखो। नकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा हथियार है खाली समय। जब दिमाग के पास कोई ठोस काम नहीं होता, तब वह बीती हुई बातों, अनजाने डर, फालतू चिंताओं और नकारात्मक यादों को उठाकर चबाने लगता है। इसलिए चाणक्य भी कहते थे, खाली मन शैतान का घर। अगर आप अपने मन को दिशा नहीं देंगे तो मन आपको खींचकर उन्हीं गड्ढों में गिरा देगा जिनसे आप निकलना चाहते हो। इसीलिए खुद को व्यस्त रखना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक थेरेपी है। जब आप किसी काम में डूब जाते हो, अपनी स्किल्स को सुधारते हो, कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ते हो या अपनी हॉबीज पर काम करते हो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव जोन में चला जाता है। व्यस्त रहने का मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि सही काम, यानी वो काम जो आपको पसंद हो, जो आपको ग्रो करें, जो आपकी क्वालिटी, फोकस और खुद पर भरोसे को बढ़ाएं। आप चाहे जॉब में हो, पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, कोशिश ये हो कि जो भी काम करो उसमें अपना 100% दे दो। जब इंसान पूरे मन से किसी काम में लग जाता है तो नकारात्मक विचारों को दिमाग में जगह ही नहीं मिलती। यही वजह है कि दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग खुद को लगातार प्रोडक्टिव और बिजी रखते हैं ताकि माइंड को वो रास्ता ही ना मिले जहां नेगेटिविटी पनप सके। और सबसे जरूरी बात, अपनी हॉबीज को टाइम दो। आपकी हॉबीज सिर्फ टाइम पास नहीं है, वे आपकी सोल की असली जरूरत है। संगीत बजाना हो, डांस करना, लिखना, पढ़ना, पेंटिंग, गार्डनिंग, क्रिकेट खेलना, जिम जाना, स्टोरी लिखना, कुछ भी, ये वही चीजें हैं जो आपको दिन भर की थकान, तनाव और नेगेटिविटी से बाहर खींचकर फिर से जीवित महसूस कराती हैं। जब आप अपनी पसंद के काम में खो जाते हो तो आपका माइंड खुद ब खुद रिसेट होने लगता है। ऑफिस की डांट, क्लास की टेंशन, रिश्तों की उलझन, सब बैकग्राउंड में चला जाता है। आप हल्का महसूस करते हो, खुश महसूस करते हो और खुश मन में नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। याद रखो, डिप्रेशन ग्रोज इन एम्प्टीनेस, कॉन्फिडेंस ग्रोज इन एक्टिविटी, और एक्टिविटी सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। अगर आप सच में नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं तो अपने दिनों को खाली मत छोड़ो, उन्हें अपने फेवरेट कामों से भर दो। क्योंकि जब इंसान वो करता है जो उसे सच में पसंद है, तब उसका मन शांत रहता है,
दिमाग क्रिएटिव रहता है और जिंदगी में नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं बचती। तरीका नंबर 8, इग्नोरेंस यानी नजरअंदाज करने की कला। नकारात्मक विचारों को जड़ से खत्म करने के लिए यह तरीका जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही प्रभावशाली है। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बेहद करीब होते हैं, सुबह की पहली बात से लेकर रात की आखिरी शिकायत तक, जिनसे हमारी बातचीत जरूर होती है। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हर बात, हर सलाह, हर राय में बस एक ही चीज छिपी होती है, नेगेटिविटी। वे आपकी सोच का दायरा छोटा कर देते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपको डराते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं कि दुनिया का हर कोना बस बुरा ही बुरा है। ऐसे लोग जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में आपकी खुशियों को खा जाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को चूस लेते हैं। इसीलिए चाणक्य की नीति कहती है, विषैले लोग सबसे खतरनाक होते हैं। जब तक आप ऐसे लोगों को अपना इनर सर्कल बनाए रखोगे, तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता। इसका पहला कदम है ऐसे लोगों की पहचान करना, दूसरा उनसे दूरी बनाना, तीसरा उनकी बातों को दिल पर ना लेना। आपकी मानसिक शांति किसी की आदतों से अधिक कीमती है। अगर कोई आपकी हिम्मत तोड़ रहा है, आपको हर बार गलत ही दिखा रहा है, आपकी अलग राय को दबा रहा है या हर बात में डर, शक और असफलता का माहौल बना रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से धीरे धीरे बाहर करना ही सबसे सही तरीका है। और यह दूरी सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि विचारों तक भी होनी चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच मन में आए, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब गलत हो जाएगा, मेरे बस की बात नहीं, तो उसी वक्त खुद को टोकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, नहीं भाई, तू मेरे काम का नहीं, हट। फिर वापस अपने काम में लग जाइए। सच्चाई ये है कि आपकी कंपनी आपके कैरेक्टर को गढ़ती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उसी तरह सोचने लगते हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो जोश से भरे हो, हंसमुख हो, जिनकी उपस्थिति में आपका मन हल्का हो जाए, जिनके साथ रहकर आपका तनाव कम हो और ऊर्जा बढ़े। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना और नकारात्मक विचारों को तुरंत नजरअंदाज करना सिर्फ एक आदत नहीं, यह आपकी मानसिक आजादी का सबसे बड़ा हथियार है। यही वो तरीका है जिससे आपके भीतर पॉजिटिविटी पनपने लगती है और आपका मन धीरे धीरे एक शांत, मजबूत और फोकस्ड अवस्था में आ जाता है। तरीका नंबर 9, हमेशा याद रखो, यू आर द बेस्ट। नकारात्मक विचारों को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली हथियार है स्वयं की पहचान। हमारे भीतर सबसे गहरी और सबसे खतरनाक नेगेटिविटी तब जन्म लेती है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं, वो कितना आगे निकल गया, मैं तो पीछे ही रह गया, मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। यही सोच आपका आत्मविश्वास चुरा लेती है, आपकी काबिलियत को मिटा देती है और आपको भीतर से कमजोर कर देती है। लेकिन याद रखें, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं और खूबियां भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी खूबियों को समझते हैं और कुछ अपनी कमियों में ही उलझे रहते हैं। अगर समय आपके साथ नहीं है, अगर कोई गलती आपको परेशान कर रही है या जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिंदगी आपको कुछ नया सिखा रही है। अपने व्यक्तित्व के गुणों को कभी मत भूलें। आप मेहनती हैं, समझदार हैं, जिद्दी हैं, क्रिएटिव हैं, स्ट्रांग हैं। इन खूबियों को याद रखें, क्योंकि यही आपको लाखों लोगों में अलग पहचान देती है। चाणक्य भी कहते हैं, जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है, उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने गुणों के अंधे बन जाएं। अपनी अच्छाइयों को मजबूत बनाइए, अपनी कमियों को सुधारिए और कठिन कामों से मत घबराइए। मुश्किल काम पूरे करने से जो आत्मविश्वास पैदा होता है, वह किसी किताब, वीडियो या प्रेरक भाषण से नहीं मिलता। वही आत्मविश्वास आपको हर चुनौती के सामने खड़ा रखता है। जब आप कठिन काम जीतते हैं, तो दिमाग में यह बात गहराई से बैठ जाती है कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी। कंपैरिजन करना छोड़ दें। कंपैरिजन केवल नेगेटिविटी पैदा करता है। यह आपकी खुशी छीन लेता है और आपकी ओरिजिनलिटी खत्म कर देता है। याद रखें, अगर आप परफेक्ट बनने की दौड़ में पड़ गए, तो आप अपना ओरिजिनल वर्जन खो देंगे। दुनिया को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, दुनिया को रियल लोग चाहिए। इसलिए खुद बने, सच्चे बने और अपने आप पर गर्व करें। और सबसे जरूरी बात, नथिंग इज परमानेंट। ना अच्छा समय कायम रहता है, ना बुरा। हर दौर गुजर जाता है, हर चुनौती पीछे हट जाती है, हर परेशानी एक दिन रास्ता छोड़ देती है।
बस आपको खड़े रहना है। किसी समस्या को जिंदगी का अंत मत मानिए, उसे कुछ दिनों का मेहमान समझकर आगे बढ़ते रहिए। बड़ी से बड़ी समस्या भी आपकी हिम्मत के सामने छोटी पड़ जाती है। तरीका नंबर 10 आपके पूरे मानसिक सिस्टम को रिसेट करने जैसा है। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का मूल्यांकन। नकारात्मक विचार तभी पनपते हैं जब इंसान अपने बारे में साफ नहीं सोच पाता। वह खुद को गलत समझ लेता है या फिर अपनी समस्या को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मान लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप खुद को ईमानदारी से एनालाइज करना शुरू करते हैं तो 90% नेगेटिव थॉट्स उसी समय खत्म हो जाते हैं। हम अक्सर दूसरों का जीवन देखकर यह समझ लेते हैं कि उनकी जर्नी बहुत आसान रही होगी, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि दूर से हर सफर आसान लगता है क्योंकि आपको वे घाव नहीं दिखते जो उस इंसान ने रास्ते में सहे होते हैं। आप सिर्फ उसकी मंजिल देखते हैं, लेकिन उसकी रातें, उसकी असफलताएं, उसकी थकान, उसके संघर्ष, ये सब आपकी नजरों से छिपे रहते हैं। और जब आप सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं तो तुलनाएं शुरू होती हैं और वहीं से नेगेटिविटी जन्म लेती है। लेकिन याद रखिए, स्ट्रगल हर इंसान की लाइफ का हिस्सा है। किसी के लिए छोटी अवधि का होता है, किसी के लिए लंबा, लेकिन सभी को इससे गुजरना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अपने संघर्ष को कैसे देखते हैं, एक बोझ की तरह या अपने भाग्य को गढ़ने के मौके की तरह। अगर आप स्ट्रगल को ओवरथिंक करेंगे, उसे नेगेटिव लेंस से देखेंगे, तो आपकी ही एनर्जी कमजोर पड़ जाएगी। पर अगर आप अपने संघर्ष को एक स्टेपिंग स्टोन मानेंगे, तो यही स्ट्रगल आपको सफलता की ओर धकेल देगा। इसलिए खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मेरी ताकत क्या है? मैं किन चीजों में अच्छा हूं? जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको समझ आता है कि आप कमजोर नहीं हैं, बस अपनी क्षमताओं को पहचानने में धीमे हैं। आप सब कर सकते हैं, बस आपके सोचने भर की देर है। अपनी स्ट्रेंथ को देखें, अपनी प्रगति को देखें और खुद को थोड़ा क्रेडिट दें। और सबसे जरूरी बात, खुद की सराहना करें। अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा को धन्यवाद कहें। रोज खुद को बोले, शुक्रिया हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए। ऐसा करने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जमा होने लगती है। इस ऊर्जा का असर इतना गहरा होता है कि आप मुश्किल हालातों में भी शांत, स्थिर और फोकस्ड रहते हैं। जब आप खुद को पॉजिटिव सपोर्ट देना सीख जाते हैं तो आपकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ती है। आप अपना 100% देना शुरू कर देते हैं और यही वह अवस्था है जहां नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपका आत्मविश्वास एक नई दिशा में बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए सेल्फ असेसमेंट सिर्फ एक तरीका नहीं, यह नकारात्मक विचारों को जड़ से मिटाने का विज्ञान है। दोस्तों, अगर आज की यह बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब वक्त है खुद को बदलने का, अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाने का, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे वाले लाइक बटन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी लाइफ को नई दिशा देने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप रुकने के लिए नहीं, चमकने के लिए पैदा हुए। जय हिंद, जय भारत।